एबीएन न्यूज के टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव में 7 चरणों का मतदान खत्म होने की कुछ देर बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए, जहां जारी हुए एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलना संभावित है, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने का दावा कर रही है, जिस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर जनता का वोट पड़ा है तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 चरणों की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात की, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपको लापता जेंटलमैन वापस आ गए हैं, जिनके मीम्स दिख जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि इस चुनाव में 64 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया है, जिसकी मदद से हमने इस चुनाव में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव गुजरात के द्वारका में ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। यहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया। तो वहीं इस मौके पर सीएम मोहन ने एग्जिट पोल का जिक्र करते हुए कहा कि जो प्रारंभिक रुझान आए हैं, ये भगवान की ही कृपा है। अब लड्डू बांटने का समय है, क्योंकि अब एक बार फिर मोदी की सरकार बनेगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है। काउंटिंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मतगणना एजेंटों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान 4 जून को होने वाली चुनावी मतगणना के बारे में बातचीत की। चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले ही बीजेपी नेता लल्लू सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। ये तो पहले से ही तय था कि 2014 में जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आम आदमी के जीवन स्तर को उठाने के लिए जनता के दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने का काम किया, जिसके चलते उन्हें वोट मिला है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एग्जिट पोल पर कहा कि इस पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि सरकारी एग्जिट पोल है, ये सब सरकार के इशारे पर दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार बस कुछ ही घंटों की मेहमान है। 24 घंटे में अब सरकार की विदाई तय है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोकसभा के चुनावी रण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर अधिकतर एग्जिट पोल ने कांग्रेस की झोली भले ही खाली रखी हो, लेकिन कांग्रेस उलटफेर की उम्मीदें सजोए हुए है। प्रदेश में 30% से अधिक मतदाताओं ने जिस प्रकार हर चुनाव में कांग्रेस पर विश्वास बनाए रखा है और इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान में कमी आई, उसे पार्टी अपने लिए बेहतर परिणाम में आंक रही है। दिल्ली में तापमान में कुछ कमी आने से बिजली की मांग में कमी दर्ज की गई है। इस वर्ष मई में ही गर्मी पड़ने का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली के कई क्षेत्र में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। लू का भी प्रकोप बना रहा। इस कारण बिजली की मांग में भी बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि 22 मई को अधिकतम मांग 8000 मेगावाट पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने बंगाल की बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीटों के एक बूथ पर सोमवार को पुनर्मतदान का आदेश दिया। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक बारासात के देगंगा विधानसभा केंद्र और मथुरापुर के काकद्वीप विधानसभा केंद्र स्थित बूथ पर एक बार फिर से वोट पड़ेंगे। मतदान संपन्न होने के बाद से सभी की निगाहें 4 जून को आने वाले परिणामों पर टिकी हुई हैं। यूपी के चुनाव मतगणना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने कहा कि 4 जून को सुबह 8 बजे से लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू की जाएगी।